नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 1 बारहमासा के प्रश्न करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो आइए इस पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय महीनों के नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। भारतीय महीनों के नाम चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये सभी क्या हैं? भारतीय महीनों के नाम। वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है? तो उत्तर है, वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली छा जाती है, नदी नालों में पानी भर जाता है, मेंढक टर टर की आवाज निकालते हैं और मोर काले बादलों को देखकर नाचने लगते हैं। प्रश्न 3, अगहन नाच क्यों नचा देता है? उत्तर है, अगहन महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है जिसके कारण हमारा शरीर अधिक सर्दी के कारण कांपने लगता है, पानी बर्फ के जैसा ठंडा हो जाता है और नहाने का मन भी नहीं करता है, दांत भी ठंड से किटकिटाने लगते हैं। तो इस प्रश्न में सबसे ठंडे महीने की बात की गई है जब नहाने का भी मन नहीं करता, जैसे कि नवंबर से दिसंबर के महीने का समय जो होता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 4, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कौन से महीने में बच्चों की किलकारी से घर आंगन गूंजने लगता है? बैसाख, चैत, आषाढ़ या कार्तिक? तो सही उत्तर है बैसाख। रंगों के कारण जीवन कैसा लगता है? अच्छा, अनोखा, त्योहार या प्यारा? तो सही उत्तर है त्योहार। कविता के आधार पर लिखिए कि दी गई चीजें या गतिविधियां किस महीने में होती हैं? आंधी आती है आषाढ़ मास में, गर्म हवा चलती है चैत, मदरसों की छुट्टी होती है बैसाख में, नदी सरोवर भर जाते हैं सावन में, जाड़ा आता है कार्तिक, पतंगे उड़ती हैं पौष और तरह तरह के खेल खेले जाते हैं जेठ में, जेठ के महीने में। अगला प्रश्न बातचीत के लिए, कविता की जिन पंक्तियों से पता चलता है कि सूरज और चांद नजर नहीं आते उन्हें पढ़िए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि सूरज और चांद नजर नहीं आते। अगला प्रश्न है, पतंगे उड़ाने के लिए बच्चे क्या क्या करते हैं? तो उत्तर है, पौष के महीने में बच्चे पतंगे उड़ाने के लिए बहुत ही उत्साहित होते हैं। गली मोहल्ले और छतें बच्चों के शोर से गूंजने लगती हैं और बच्चे एक दूसरे की पतंगे काटने के लिए बाजी भी लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 3, आपको कौन सा महीना सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो उत्तर है, मुझे सावन का महीना सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस महीने में प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मुझे बहुत ही राहत मिलती है और मन आनंदित हो उठता है। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से संबंधित। तो आइए देखते हैं उस प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न, दिए गए मौसमों में आप जो जो करना पसंद करते हैं उन्हें तालिका में लिखिए। यहाँ पर गर्मी में जो आप पसंद करते हैं गर्मी के मौसम में, यहाँ पर सर्दी के मौसम में, वर्षा ऋतु में, बसंत ऋतु में। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं भी दे सकते हैं कि आप इन मौसम में क्या क्या करना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे गर्मी में नहाना, बार बार नहाना, आइसक्रीम खाना, ठंडा जूस पीना, पढ़ना, चित्रकारी करना। ठीक है, और सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म चाय,
सूप पीना, टीवी देखना, देर तक सोना, रजाई में बैठे रहना। वर्षा ऋतु में पकोड़े खाना, किश्ती बनाना, भीगना, ठंडी हवा में घूमना, गर्मा गर्म कॉफ़ी पीना। और बसंत में घूमना, खेलना कूदना, चित्रकारी करना, खाना पीना, फिल्में देखना। अगला प्रश्न, सभी ऋतुओं के नाम और प्रत्येक ऋतु में जिन ऋतुओं की बहुत आवश्यकता होती है उनके बारे में बताइए। सभी ऋतुओं के नाम और प्रत्येक ऋतु में जिन वस्तुओं की बहुत आवश्यकता होती है उनके नाम बताइए। तो देखते हैं इसका उत्तर। पहले ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में सूती वस्त्र व ठंडे जल की आवश्यकता होती है। वसंत ऋतु, पर्यटन में इस्तेमाल होने वाले सामानों की आवश्यकता। वर्षा ऋतु, बारिश से बचने के लिए बरसाती व छाते की आवश्यकता। शरद ऋतु में खेल कूद के सामानों की आवश्यकता। हेमंत ऋतु में खट्टे मीठे खाने की चीज़ों की आवश्यकता। और शिशिर ऋतु में, इस ऋतु में गर्म वस्त्रों की आवश्यकता। शिशिर यानी यहाँ पे ठंड के मौसम की बात की गई है। प्रश्न 3, भारत ऋतुओं का देश है, इस विषय पर कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर है, भारत को ऋतुओं का देश कहा गया है क्योंकि इस विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सभी प्रकार की ऋतुओं का आनंद लिया जा सकता है। इन ऋतुओं के साथ अनेक पर्व त्योहार भी जुड़े होते हैं जिसके कारण इन ऋतुओं की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। तो अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात से संबंधित। तो आइए देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए, यानी समान लय वाले शब्द। ठीक है, जैसे जीत का गीत, कहती बहती, प्यारा न्यारा, शोर मोर। अगला प्रश्न, कविता में से 3 व्यक्तिवाचक और 3 जातिवाचक संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं सूरज, सावन, मयंक। और जातिवाचक नदी, घाट, सरोवर। प्रश्न 3, नीचे लिखे शब्दों को उल्टा लिखकर नए सार्थक शब्द बनाइए। जैसे ये उदाहरण दिया गया, सब, अब हमें ब को आगे और स को बाद में लिखना है, तो बस बन गया। पता, ताप, नदी, दीन, राह, हार, हवा, वाह, नाच, चना। अब अगला प्रश्न है हमारा जीवन मूल्य से संबंधित। एक वर्ष में महीनों का क्रम बदलने से वातावरण बदल जाता है। एक वर्ष के 12 महीने अपनी अपनी विशेषता लिए आते हैं। महीनों के बदलते क्रम से यह एहसास होता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कैसे? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। परिवर्तन इस संसार का शाश्वत नियम है तथा महीनों के बदलते क्रम हमें इस बात का प्रमाण भी देते हैं। आज जो छोटा है वह कल बड़ा होगा और एक दिन उसका अंत भी होगा। यही प्रकृति का विधान है। इसी प्रकार का क्रम सृष्टि के आरंभ से लेकर अभी तक चलता आ रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। महीनों की पहचान की तरह अपनी पहचान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उत्तर है, महीनों की पहचान की तरह अपनी पहचान बनाने के लिए हमें अहंकार मुक्त होना पड़ेगा। अपने अंदर सद्गुणों का समावेश करना पड़ेगा। अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य से काम लेना पड़ेगा। तभी हम अपनी एक विशिष्ट पहचान बना पाएंगे। तो ये थे पाठ 1 बारहमासा के प्रश्न। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए
नमस्कार।